हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये अपनी सीरीज चल रही थी जिसके 16 पेपर अपने हो गए थे। बीच में काफी ब्रेक आ गया है तो इसको अपन कंटिन्यू रखते हैं। अभी डेली रखेंगे इसको। देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का पेपर है ये अपना, 15 तारीख को जो हुआ था। यहाँ पे सेक प्लस टेन की वैल्यू दी है, कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई की दी है। फिर पूछा सेक एक्स प्लस कॉसेक वाई माइनस टेन एक्स माइनस कॉट वाई का मान क्या होगा। आपको पता है कि सेक प्लस दे दिया तो सेक माइनस उल्टा होता है, बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए सेक एक्स माइनस टेन एक्स की बात करूं तो 1/5 होगा। ऐड कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल होगा, यहाँ से आ जाएगा 2 सेक एक्स, ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस 1/5। प्लस कर देते हैं तो 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 5। ये कट जाएगा 2 से कितनी बार, 13 बार। तो यहाँ से सेक एक्स मेरे पास आ जाता है कितना, 13/5। सेक की बात करें तो ये कॉस का हमारा उल्टा होता है, तो ये इसका कर्ण है, ये इसका आधार है। तो 5 यदि अपने पास बेस हो, 13 अपने पास हाइपोटेनिस हो, तो परपेंडिकुलर की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, सेकंड वाले को सोल्व करेंगे इसी टाइप से। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई इक्वल टू 1/3 है। ये आपको पता है कि इसका उल्टा सेम, दोनों में एक कंडीशन होती है, प्लस वाला दिया माइनस वाला पूछना हो तो एक दूसरे का उल्टा। तो यहां से देखिए कोट वाई कितना हो जाएगा, 3। दोनों को ऐड करेंगे, कोट से कोट हमारा कैंसिल, 2 कॉसेक वाई इक्वल टू 3 प्लस 1/3। यह आ जाएगा 10/3। 2 से कितनी बार, 5 बार। कोसेक की बात करें तो ये होता है कर्ण बटे लंब। तो आधार कितना आ जाएगा यहाँ से, 4। 3 4 5 के रेशियो में ट्रिपलेट होता है हमारा। अब जो पूछा वहां पे अपन इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सेक एक्स, तो सेक की यदि हम बात करें तो ये देखिए सेक एक्स कितना आ गया था, 13/5 प्लस कोसेक वाई, तो ये हमारा आ गया था कितना, 5/3 माइनस 10x। तो यहां से देखिए 10x की यदि मैं बात करूं तो ये होगा परपेंडिकुलर 12/बेस, तो यानी 12/5 माइनस कोट वाई। तो वाई वाला ये थीटा की जगह कितना है, वाई। तो यहां से कोट वाई हम लेंगे तो कोट वाई क्या हो जाएगा अपना, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस इसका कितना आ गया, 4 और परपेंडिकुलर 3, तो ये आ जाएगा 4/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 15, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 39 प्लस 25 और डिवाइड बाई 15 माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। ये हो जाएगा अपना 36 माइनस 20। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये अपना देखिए कितना आ गया, 64 डिवाइड बाई 15 माइनस माइनस कर देंगे तो 16/15। ठीक है, तो ये हमारा बच गया 48 डिवाइड बाई 15। तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 टाइम, 45.2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल टू डिजिट इवन नंबर। ठीक है, सभी सम संख्याओं का, दो अंकों की जो है, तो पहली दो अंकों की सम संख्या होगी 10, फिर हो जाएगी 12, फिर हो जाएगी 14, इस टाइप से चलेंगे। और लास्ट वाला 2 डिजिट का इवन नंबर होगा 98। इन सबको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का चल रहा है, दो दो का। तो ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। इसमें यदि एन टर्म हमारे पास है तो इनका यदि सम करना हो तो ये होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है पहला और एल है लास्ट टर्म। ठीक है, एन कितने होंगे, अब देखिए 100 तक की मैं बात करूं, 1 से लेके 100 तक टोटल नंबर 100 होंगे, जिसमें 50 अपने इवन होंगे, 50 अपने ओड होंगे। अब 50 अपने इवन होंगे लेकिन उसमें से क्या क्या टर्म नहीं है, एक तो 100 नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 4 6 8 नहीं है, तो 5 टर्म नहीं है, तो बची कितनी, 45। तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म 10 है और लास्ट टर्म 98 है, तो इनको a प्लस एल करेंगे तो आ जाएगा 108। 2 से कैंसिल हो जाएगा 54। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट तो जीरो आ रहा है सभी में, तो जीरो आ जाएगा। 5 गुना 4 20, फिर 4 गुना 4 16 और 5 गुना 5 25। 25 प्लस 16 41 और प्लस 2 यानी 43। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, लाइन चार्ट दिया है यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे दिया हमें कि 6 हमारे पास आर्टिकल है, उनका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट हमें दिया गया है। ये जो पहली यहाँ पे लाइन है ये है कॉस्ट प्राइस और सेकंड वाला हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। हमें पूछा द कंबाइंड, दो स्टेटमेंट है, द कंबाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ जे एंड के
तो कॉस्ट प्राइस बात करें जे एंड के की, तो ये 650 प्लस 550 यानी कितनी होगी 1200, इज 100% मोर देन द कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ एल एंड एम, ये एल एंड एम। तो इनका देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 250 प्लस 350 यानी 600। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जे और के की जो कॉस्ट प्राइस है वो इन एल और एम के लाभ से 100% ज्यादा है। तो देखिए कितना ज्यादा है 600, ये 1200 जो है वो 600 ज्यादा है, किससे 600 से। तो ये तो 100% है, ये स्टेटमेंट अपना सही है। सेकंड वाला, द रेशियो कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ एन एंड पी, तो एन और पी का जो प्रॉफिट है वो है 500 टू द कंबाइंड कॉस्ट प्राइस के एंड एम, तो के और एम की कंबाइंड कॉस्ट प्राइस तो ये है 550 और एम की है 450 यानी 1000। तो कह रहा है इनका रेशियो 2:1 है, नहीं 2:1 नहीं 1:2 है, तो ओनली स्टेटमेंट वन अपना राइट में। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10 भाग पे बेचा जाए, उसका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उस पे नहीं बेच के उसका 9/10 पे बेचा, तो किससे कंपेयर कर रहा है, ओरिजिनल जो उसका प्राइस है। तो मान लीजिए इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा कितना है 10 है, और अभी जो उसको बेचा गया न्यू सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं तो 10 का 9/10 यानी कितने में बेचा गया 9 में। ठीक है, तो कह रहा है 9 में जब इसको बेचा 9/10 पे पार्ट पे बेचा तो इसको 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% यानी 1/5। ठीक है, प्रॉफिट मतलब किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे। यदि इसका कॉस्ट प्राइस 5 होगा और एक को प्रॉफिट होगा तो कितने में सेल करेगा 6 में करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपन इनका एक रेशियो निकाल लेते हैं तीनों का। मल्टीप्लाई किया 60, मल्टीप्लाई किया 54, मल्टीप्लाई किया 45, तो ये नई वाली सेलिंग प्राइस ओल्ड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। ये कह रहा है वो प्रॉफिट परसेंटेज अपने को फाइंड आउट करना है, यदि वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे इसको सेल करता 60 रुपए में तो इसको प्रॉफिट कितना होता, तो 45 इसकी कॉस्ट थी, तो इसको प्रॉफिट होता 15 का किस पे 45 पे और इंटू 100। ठीक है, 100/3 यानी 33.33%। अगला देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट देखिए ये फॉर्मूला हम याद करते हैं, ये डायरेक्ट हमें पूछ लिया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है 4ab। ठीक है, और यदि यहाँ पे प्लस हो जाता तो होता 2 × a² प्लस b² अपॉन ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। आगे देखिए, तो इस टाइप के देखिए अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इनके अंदर क्या कर रहा है आजकल मेंसुरेशन वगैरह में ज्यादातर आपको जो पूछता है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ लेता है तो फॉर्मूला आपके याद होने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि अपने पास सम था पी क्यू आर में 794 के रेशियो में बांट, इस रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो कह रहा है पी को आर से 1500 अधिक मिले। देखिए ये पी को मिले, ये क्यू को मिले, ये आर को मिले, तो पी और आर का अपन डिफरेंस देखें तो 7 और 4 में डिफरेंस है 3 का, एक्चुअल में डिफरेंस कितने का दिया 1500, तो 3 की वैल्यू दी है। हमें कह रहा है पी और क्यू के हिस्से का डिफरेंस, तो पी को मिले 7, तो क्यू को मिलेंगे 9 रुपए, डिफरेंस कितने का 2, तो 2 की वैल्यू रेशियो की हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 1000। आगे देखिए, ग्राफ दिया है यहाँ पे कह रहा है मैथमेटिक्स हिस्ट्री साइंस हिंदी और सिविक, ये ग्राफ हमें दिए गए हैं। ये 15 है पहले वाला डार्क वाला और व्हाइट वाला 16 का बार। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अलग अलग जो 5 यहाँ पे विषय हैं, एक स्टूडेंट ने जो मार्क्स इनमें प्राप्त किए वो इसके दिए गए दोनों ईयर के। तो पूछा है 2018, 18 तो नहीं होगा ये, 16 या 15 की बात होगी। हिस्ट्री में उसके जो टोटल मार्क्स हैं और सिविक्स में टोटल जो मार्क्स हैं वो उसका कितना परसेंट है। चलिए इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री की यदि बात करें अपन 45 की देख लेते हैं, तो इस तो फिर यहाँ दोनों वर्षों में आना चाहिए, दोनों वर्षों में हिस्ट्री में प्राप्त कुल अंक, दोनों वर्षों में नागरिक शास्त्र, चलो पहले 45 देख लेते हैं कि 45 इसके आए 15 में, तो सिविक्स के टोटल यानी 100 का ये कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 45% जो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये 15 की बात नहीं कर रहा। अब हम 16 के निकाल लेते हैं, तो ये 40 इसके मार्क्स आए और इसमें टोटल 100 का कितना परसेंट है, तो ये 40%, तो ये आएगा यहाँ पे 16 है 18 नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 24 इक्वल solid hemisphere are melted to form a right circular cylinder for radius 12 and height 24। ये कह रहे हैं 24 हमारे पास समान यानी सेम रेडियस के अर्ध गोलाकार कोई भी चीजें हैं, गेंद होगी कुछ भी होगा,
इनसे कह रहा है एक सिलेंडर बनाना है जिसकी रेडियस 12 होगी और हाइट 24 होगी। तो जब भी अपन मेल्ट करके दूसरी चीज में फॉर्म करते हैं, उसको बनाते हैं, तो टोटल वॉल्यूम आपका इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3, और यहाँ पे कितने 24, तो मल्टीप्लाई बाई 24 इंटू पाई और इंटू आर क्यूब। आर हमारे पास है नहीं, ये रेडियस फाइंड आउट करनी। ये वॉल्यूम इनका टोटल जो हम बना रहे हैं सिलेंडर, उसका टोटल वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। यहां से देखिए पाई से पाई हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 24 से 24 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 6 टाइम। तो आर क्यूब इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 6 इंटू, यहाँ पे देखिए 12 है और ये 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36। तो ये 6 का क्यूब है, तो आर हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक आर्टिकल को 30 और 20% की सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 560 में सेल किया जाता है, तो इसका हमें क्या पूछा है, मार्क प्राइस। तो यहाँ से हम देखिए इनका सिंगल डिस्काउंट निकाल लें, या इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस दिया है, मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्क प्राइस अपने को फाइंड आउट करना है, जो भी मार्क प्राइस था 30 का डिस्काउंट होगा तो बचा कितना 70, ये बचेगा। फिर जो बचता है ना उस पर डिस्काउंट देते हैं, तो 20 का डिस्काउंट, तो बाकी बचेगा जो प्राइस है उसका 80%, इस पे इसने सेल कर दिया तो ये आगे 560। इस टाइप से भी कर सकते हो, दोनों का एक सिंगल डिस्काउंट निकाल के भी कर सकते हो। आप इसको फ्रैक्शन में रेशियो में चेंज करके भी कर सकते हो। दो जीरो हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाती है। 8 गुना 7 56, 56 से 10 बार, तो मार्क प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 1000। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है एक फैमिली थी, उसमें कह रहा है 5 चिल्ड्रन जो हैं उनकी एवरेज एज 15 है। तो 15 गुना 5, बच्चों की जो टोटल एज होगी चिल्ड्रन की वो आ जाएगी 75। ये कह रहा है बच्चों की उनके फादर और मदर के साथ जो एवरेज एज है वो 25 है। तो 5 बच्चे हैं, 2 ही हो गए, कितने हो गए 7, तो 25 गुना 7 कर देंगे तो टोटल यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 175। फादर जो कह रहा है मदर से 4 ईयर क्या है, बड़ा है। यहाँ पे देखिए बच्चों की 75 थी, वो घटा देंगे 175 में, तो फादर प्लस मदर की जो एज होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, अब जितना डिफरेंस दिया ना पहले वो हटा दो, बचा कितना 96, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 48 प्लस 48, अब बड़ा कौन है, पिता, तो इसमें जोड़ दीजिए। तो फादर की एज तो आ जाएगी कितनी 52, और मदर की एज कितनी आ जाएगी 48, यही पूछा है हमें। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सर्टेन सम पे 8% के रेट से 5 और 6 ईयर की सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, ऐसा ही, तो ऐसा ही हमारे पास है 26 × 100। ठीक है, अपॉन आर, तो आर यहाँ पे फिक्स है 8। अब देखिए यहाँ पे टाइम 2 दिए, तो जब आपको डिफरेंस दिया है ना एसआई का, तो इधर भी या तो रेट का डिफरेंस देगा या टाइम का डिफरेंस देगा, तो टाइम का डिफरेंस लेंगे कितना 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से 2 टाइम और 4 से 25 और 2 से 13 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 260 प्लस 65 325। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है नकुल जो है वो किराने का सामान लेने बाजार गया, मार्केट जाता है, उसके पास कुछ पैसे हैं जिनमें से 20% से वो गेहूं का आटा यहाँ पे परचेज करता है, रिमेनिंग का 25% वो ऑयल परचेज करने में लगा देता है, उसके पास 900 रुपये बच जाते हैं। तो कह रहा है टोटल क्या था, आप इसको स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, आप इसको पीछे से भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसके पास एक्स रुपीज थे स्टार्टिंग में, जिसमें से 20% उसने आटा खरीद लिया एक्स का, तो रिमेनिंग बचेगा एक्स का। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख देते हैं, 80% उसके पास ये रिमेनिंग बचा। तो फिर कह रहा है रिमेनिंग जो था ना उसका 25% तो उसने खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो इस रिमेनिंग का कितना बचेगा, इसका बचेगा 75%, यही है। और ये सेविंग कितनी तरह की, इसकी 900 रुपए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 4 से 20 और 20 से 5 टाइम, 3 से 300, 5 इधर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1500। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, 117 डिवाइड बाई, पहले ऑफ सोल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1/5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 9 बार, तो डिवाइड बाई 9। ठीक है, प्लस अब देखिए 117 डिवाइड बाई 9, 9 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो 13 9 117, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, प्लस यहाँ पे है
12/5 और इंटू 20/3। तो 3 से 4 टाइम, 5 से 4 टाइम, 4 इंटू 4 16। दोनों को प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 29। आगे देखिए, यहाँ पे एक ट्रक है 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर और 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर की तीन सेम डिस्टेंस वो, यहाँ पे चाल है ये, चार, 100 किलोमीटर की तीन सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें पूछा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें, ये हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए 100 किलोमीटर की तीन दूरियां हैं, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी टोटल डिस्टेंस आ गया 300। अब टाइम यदि हम बात करें, तो पहले 100 किलोमीटर गया 200 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया। फिर 100 गया 300 की स्पीड से, फिर 100 गया 600 की स्पीड, तो सभी में दो जीरो तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम की बात करें तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, 6 से 1 बार, तो 6/6 यानी 1। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 300 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पी एंड क्यू इन ऑल ईयर। तो यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग पॉपुलेशन दी है, ये पी का लाइन है और ये क्यू की है, तो पी वाला सम करना है, क्यू वाला सम करना और माइनस करना है, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये अपने को एक बार ग्राफ दिया गया है, ये 2021 में कह रहा है कंपनी को सबसे अधिक लॉस कब हुआ। तो पहला ये इसका खर्चा है, दूसरा इसकी इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही मैं बात करूं तो 45 एक्सपेंडिचर था, इनकम इसकी 35, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 10,000 का। बी की बात करें तो खर्चा कम है, इनकम ज्यादा, तो यहाँ तो प्रॉफिट है, तो ये तो हट गया। सी की बात करें तो यहाँ पे हो रहा है कितने का, 5,000 का। इसके बाद देखिए ए बी सी, फिर ई की बात कर रहा है तो 45 5 का डिफरेंस 5, तो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, ए पे। आगे देखिए, राहुल कह रहा है अकेला किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर रहा है, सोनू उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, एक साथ मिलके। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम लेंगे 30, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। राहुल एक दिन में 3 यूनिट करेगा, सोनू करेगा कितना, 2 यूनिट, दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट। कह रहा है कि वो एक साथ टुगेदर विद 4 डेज यहाँ पे वर्क करते हैं, तो एक दिन में 5 करेंगे तो 4 दिन में कितने यूनिट कर देंगे, 20 यूनिट, ये कंप्लीट कर दिया। टोटल कितना था, 30 यूनिट, रिमेनिंग कितना बचा, 10 यूनिट, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल कार्य का कितना भाग शेष है, तो 10 यूनिट बचा हुआ कितने में से, 30 में से, तो 1/3 अभी भी रिमेनिंग हमारे पास बचा हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 0.91 का क्यूब है प्लस 0.09 का क्यूब है, तो ये ए है ब्रैकेट के अंदर वाला और ये बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ये हमारा होता है ए प्लस बी यानी 0.91 प्लस 0.09 इंटू ए स्क्वायर यानी 0.91 का होल स्क्वायर माइनस 0.91 और इंटू 0.09 प्लस 0.09 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। अपॉन में हमें दिया गया है 0.91 का स्क्वायर माइनस 0.0819 और प्लस 0.09 का स्क्वायर। तो ये टर्म हमें दी गई है, तो इससे ये वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 1। आगे देखिए, कह रहा है कोस ए प्लस बी इक्वल टू 0। देखिए कोस 0 दिया गया है, तो कोस 0 कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पे, इसका मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 90। साइन ए माइनस बी 0, साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, तो ए माइनस बी हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। हमें कह रहा है कि जो ए और बी है वो 0 से तो बड़े हैं और 90 के बराबर या 90 से छोटे हैं। देखिए यहाँ से इनको प्लस करेंगे, बी से बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45 और 45। अगला देखिए, यहाँ पे दे रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड ट्राइंगल की तीनों साइड के भुजाओं के गुणनफल का वर्ग 1024 है, तो तीनों भुजाओं का गुणनफल यानी इसका रूट लेंगे तो 32। फिर कह रहा है कि इसके बाहर जो वर्त है, सर्कम सर्कल जो है उसका एरिया 16 पाई है, तो सर्कम सर्कल या कोई भी सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 16 पाई, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल, तो आर हमारे पास आ गई 4। ट्राइंगल का एरिया देखिए, सर्कम सर्कल की रेडियस जो होती है वो होती है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पूछा है, ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू आर, तो एबीसी 32 है, ये आ गया 4 इंटू 4, 16 से कितनी बार, 2 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करें ट्राइंगल की तीन साइड हमें दी गई हैं 7 9 और 8, हमें पूछा ट्राइंगल का एरिया क्या हुआ, तो अलग अलग साइड है, स्केलेन ट्राइंगल है,
तो इसका फॉर्मूला हीरो का क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप, तो इनको प्लस कर लेंगे, 9 7 16 प्लस 8 24, तो एस आ जाएगा 24/2 यानी कितना 12। पुट करेंगे 12, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 8 4। ठीक है, इसको ब्रेक कर लीजिए, 12 क्या होगा अपना 4 गुना 3। अब देखिए 2 बार 4 है, 2 बार 3 है, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, अंदर बचा 5, तो आंसर आ जाएगा 12√5। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक सर्कल है, इसमें एक जीवा की लंबाई 30 है, ठीक है, और वर्त के केंद्र पे जीवा की लंबाई की दूरी, ये इसकी लंबाई 30 है, और ये सेंटर सेंटर से डिस्टेंस दी गई कितनी 8। तो व्यास पूछा है, देखिए ये 8 है, अब ये इस पे लंब है तो इसको बाइसेक्ट करेगा कोड को, तो ये कितनी 15, ये 8 ये 15, तो ये कर्ण कितना 17, तो ये रेडियस 17 है, तो व्यास कितना हो जाएगा 34। आगे देखिए, n+1/n √3 है, n+1/√3 हमें पूछा n⁶ +1/n⁶ +11 है ये, ठीक है, +11 की वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी पावर 6 करनी है। तो पहले हम क्या करें, पहले स्क्वायर कर दें इसका, तो ये हो जाएगा n² +1/n² इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, और इधर से 2 आगे जाके माइनस, तो ये आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो जब आप n² है और इसका क्यूब करोगे तो ब्रैकेट के बाहर पावर होगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा n⁶ +1/n⁶ और आगे वाले का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, और इसी नंबर का 3 टाइम इसमें से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो इसकी वैल्यू तो आ गई -2 और +11, तो आंसर आ जाएगा 9। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे दिया 1 माइनस साइन ए अपन कॉस ए प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस साइन ए, तो डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो इसका होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। ठीक, ये इधर इंटू होगा तो ये हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो आ गया 2 माइनस 2 साइन अपॉन सेम रहेगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ऊपर से यदि 2 को यदि अपन बाहर ले लेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन ए, तो ये वाली टर्म कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो आंसर आ जाएगा 2 सेक ए। अगला देखिए, यहाँ पे करें ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल हमें दिया है यूवीएम, यूवीएम दोनों कह रहा है आपस में क्या है सिमिलर, तो कह रहा है पीक्यूआर और यूवीएम के जो पैरामीटर है वो 120, इसका पैरामीटर 120 है, इसका पैरामीटर है 240, यानी पैरामीटर का रेशियो क्या 1:2 है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या जो भी पूछे एरिया को छोड़ के उनका रेशियो भी 1:2 रहेगा। पीक्यू जो हमें दी गई 30, ठीक है, यू से वी इसी कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा हमें, तो ये इसकी डबल हो जाएगी कितनी 60, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, चल ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे, अब ये सीरीज अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।